बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फिजिक्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 16 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। एमसीक्यूज करना स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 1 है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द मैग्नेटिक पोल्स। मैग्नेटिक पोल्स के मुतालिक कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। इसमें इन्होंने ऑप्शन दिए थे। ऑप्शन ए में था अनलाइक पोल्स रिपेल, जो ऑपोजिट पोल होते हैं वो रिपेल करते हैं। लाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। ऑप्शन सी था मैग्नेटिक पोल्स डोंट इफेक्ट ईच अदर, मैग्नेटिक पोल्स का एक दूसरे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। और ऑप्शन डी है अ सिंगल मैग्नेटिक पोल डज नॉट एग्जिस्ट, सिंगल मैग्नेटिक पोल जो होता है वो नहीं पाया जाता। इसमें से जो ट्रू स्टेटमेंट है वो है अ सिंगल मैग्नेटिक पोल डज नॉट एग्जिस्ट। मैग्नेट के अंदर हमेशा दो पोल होते हैं, एक या सिंगल मैग्नेटिक पोल नहीं होता। तो ऑप्शन डी हम आंसर लगाएंगे, अ सिंगल मैग्नेटिक पोल डज नॉट एग्जिस्ट। एमसीक्यूज नंबर 2 है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के इनसाइड यानी उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है वो क्या होती है। इसका हम आंसर लिखेंगे ऑप्शन डी, देयर आर नो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बार मैग्नेट के इनसाइड कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं होती। जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ना वो मैग्नेट के बाहर होती हैं और वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होती हैं। मैग्नेट के इनसाइड कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती। जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी नहीं होती। तो एमसीक्यूज नंबर 2 का आंसर लगाएंगे ऑप्शन डी, देयर आर नो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। एमसीक्यूज नंबर 3 है, द प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटेक्टेड बाय। मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस को हम किससे डिटेक्ट कर सकते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन डी, मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास जो होते हैं ना वो छोटी से छोटी कम से कम भी मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट कर लेते हैं। ऑप्शन डी, मैग्नेटिक कंपास इसका आंसर है। MCQs नंबर 4 है, इफ द करंट इन अ वायर विच इज प्लेस परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेज द फोर्स ऑन द वायर। एक करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलरली प्लेस्ड किया गया है। परपेंडिकुलरली प्लेस करने का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के उसको परपेंडिकुलर यानी 90 के एंगल पे प्लेस करा गया है। तो अगर उसके अंदर जो है करंट को इंक्रीज कर दें तो वायर के अंदर जो फोर्स है उस पर क्या असर पड़ेगा, उसमें क्या होगा। उसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, इंक्रीजेज। तो ऐसे वायर को जिसमें से करंट गुजर रहा है उसको मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली अगर प्लेस किया जाए और उसके अंदर करंट को इंक्रीज कर दें तो उसके ऊपर जो फोर्स है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ऑप्शन ए, इंक्रीजेस हम आंसर लगाएंगे। एमसीक्यू नंबर 5 है, अ डीसी मोटर कन्वर्ट। डीसी मोटर जो है वो कन्वर्ट करता है। डीसी मोटर जो होता है ना वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। MCQ नंबर 6 है, विच पार्ट ऑफ अ डीसी मोटर रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द कॉइल एवरी हाफ साइकिल। डीसी मोटर का वो कौन सा पार्ट है जो हर हाफ साइकिल के बाद करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है। डीसी मोटर का वो पार्ट जो कि करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करता है हर हाफ साइकिल के बाद वो होता है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर के अंदर जो होते हैं स्प्लिट रिंग लगे हुए होते हैं और ब्रशेस भी लगे हुए होते हैं। डीसी मोटर के अंदर हर हाफ साइकिल के बाद करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करने के लिए कम्यूटेटर यूज होता है। ऑप्शन बी, द कम्यूटेटर इसका आंसर आएगा। एमसीक्यूज नंबर 7 है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन अ सर्किट इज इन अकॉर्डेंस विद द कंजर्वेशन ऑफ डैश। किसी सर्किट के अंदर इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन जो होती है वो कौन से लॉ के अकॉर्डेंस होती है, तो वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग होती है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, एनर्जी। किसी सर्किट के अंदर ईएमएफ जो इंड्यूस होती है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग होती है, क्योंकि उस सर्किट के अंदर जब मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड की जाती है वो मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो इंड्यूस करंट या ईएमएफ में कन्वर्ट होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, एनर्जी आएगा। एमसीक्यूज नंबर 8 है, द स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होता है वो इनपुट वोल्टेज को इंक्रीज कर देता है। जितना कम वोल्टेज दिया जाता है वो उसको बढ़ा देता है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, इंक्रीजेज द इनपुट वोल्टेज। एमसीक्यूज नंबर 9 है, द टर्न रेशियो ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज 10। इट मीन्स अगर एक ट्रांसफार्मर है उसके अंदर टर्न रेशियो जो है वो 10 है तो हमें इसमें से बताना है कौन सी इक्वेशन सही होगी। तो देखिए इसको करना बहुत आसान है। NS यानी कि टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल को हम डिवाइड करेंगे टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल से, विल बी इक्वल्स टू जो टर्न रेशियो होगा उसको हम लिख देंगे। टर्न रेशियो उन्होंने कहा है 10 है, ठीक है। तो अब NS को हम यहीं छोड़ देते हैं तो NP को 10 के पास ले जाते हैं तो क्या बन गया, NS विल बी इक्वल्स टू 10 NP। तो MCQ नंबर 9 का हम आंसर लगाएंगे ऑप्शन सी, NS इज इक्वल्स टू 10 NP। इस चैप्टर के MCQs यहाँ पे कंप्लीट हो गए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज।